करेंगे। तो हिमाद्री जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और आप बताइए कि आप शक्तिपीठ के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये शक्तिपीठ ये क्या जागृत अवस्था है माता की? कामाख्या माँ, नाम सुनते ही शक्ति आ जाता है। सबका हृदय में माँ कामाख्या बोलने से ही, जय माँ कामाख्या बोलने से ही शक्ति का अनुभव होता है। ये जो माँ कामाख्या का मंदिर है, एक ब्रह्मांड में लौता पीठ है जो पूरा शक्ति को दर्शाता है, और सभी शक्तियों में जो मुख्य होता है वो माँ कामाख्या है। आप अगर हायरार्किकल ऑर्डर में देखेंगे कि जितना भी देवियाँ है, जितना भी देवता है, वो सबके ऊपर में माँ कामाख्या रहते हैं। उनको त्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं, उनको ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं, उनको महात्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं, समय समय पे राज राजेश्वरी माँ भी बोलते हैं। ये एक ज्वलंत परंपराएं है कामाख्या में, जो कि अब तक चलता आ रहा है और ये युगों युगों से चलता आ रहा है। यहाँ का वर्णन, जो पूजा पद्धति, जो सिस्टम, जो संस्कार, जो पूजा पद्धति, ये सब कुछ कालिका पुराण के अनुसार होता है और ये पूरा का पूरा प्रमाणित है। एक एक चीज़, यहाँ का जितना भी पत्थर है, जितना भी पेड़ पौधा है, वो सबका वर्णन कालिका पुराण में दिया हुआ है। यहाँ तक कि आपको कामाख्या माँ का जो पीठ है, उससे दश महाविद्या का पीठ में कितना दूरिया है वो भी उसमें उल्लेख है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो प्रमाण नहीं है। इसलिए ये ज्वलंत परंपरा, जागृत परंपरा है, जो कि शक्ति, माँ का नाम लेने से ही शक्ति आ जाता है और पूजा करने से कितना शक्ति आएंगे इसका अनुकलन कोई भी नहीं कर सकता है। सभी जितना भी यहाँ पे होता है, निगेटिव शक्तियाँ होता है, कोई भी शक्तियाँ होता है, उसका सबसे जो पॉजिटिव शक्ति का जो सबसे बड़ा शक्ति है वो माँ कामाख्या है। आपसे सुनकर और समझकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिलती है जब हम अलग अलग लोगों से इसके बारे में जानते हैं। बट यहाँ पर आपकी पीढ़ियों ने यहाँ पर कई बहुत सेवा करी और आप कई पीढ़ियों से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये जानना हमारा आपसे ही आवश्यक था, क्योंकि आप ही सही इंसान है जो हमें इसकी क्लैरिटी और वो दे सकते हैं। देखिए, यहाँ का जो पूजा परंपराएं है, जो पद्धति है, वो एकदम शास्त्रोक्त है। शास्त्र में जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आज तक उसका परंपरा निभाया जा रहा है। हम लोग को कनौज से लेके आया था और छुन छुन के लेके आया था। जो आज का डेट में जो चार फैमिली, जो हम लोग को बद्देवरी बोलते हैं, वो चार फैमिली पूरा मंदिर का मुख्य होता है और उसी चार फैमिली से ही चुन के आता है। जो भी मुख्य व्यक्ति होता है उससे चुन के आते हैं। तो यहाँ का जो परंपरा है ये बहुत पुराना है। आप बोल सकते हैं कि 1000 ईयर्स पुराना ये जो माँ का पद्धति है, पूजा करने का पद्धति है, उतना है। और हम लोग को कनौज से लेके आया और चुन चुन के लेके आया, इसलिए कि हम लोग का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में वेद भी है, आगम भी है, निगम भी है, तंत्र भी है, सब कुछ समा हुआ है। पैरेलली सब कुछ चलता है। अगर दिन में हम लोग वैदिक कार्य को पूरा करें तो रात्रि में तांत्रिक क्रियाओं को भी पूरा करना होता है। तो जो पूजा का सिस्टम है वो पूरा वेदोक्त है। जो शिव जी का शासन है वो जितना कालिका पुराण में लिखा हुआ है उस सिस्टम से पूजा होता है। तो ये बहुत पुराना परंपराएं है, बहुत पुराना सिस्टम है जो कि आज तक चलता आ रहा है। और इससे ये ऐसा पद्धति है जो करने के बाद सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इसीलिए उन्हें शायद कहा जाता है गॉडेस ऑफ डिजायर। कैसे इसको कहेंगे आप? देखिए, कामना का जितना भी है, जैसे कामदायिनी भी माँ है, कामनाशिनी भी माँ है, कामंगदायिनी भी माँ है। तो सब कुछ जो कामना का जितना भी परिसर है वो सब माँ है। जब कामना देने होते हैं तो वो कामदायिनी बन जाते हैं, और जब काम को लेके जाना होता है तो काम नाशनी हो जाता है। तो सभी जितना भी डिज़ायर है आदमी का, उससे परिपूर्ण करने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये माँ का उपासना किया जाता है। माँ कामाख्या सभी सत तम रजा, ये तीनों गुणों का अधिकारी माँ कामाख्या है। माँ कामाख्या ही दुर्गा है, माँ कामाख्या ही काली है। तो सब कुछ ऐसा माँ का पद्धति है जो करने से मनोकामना हर एक इंसान को पूरी होती है। हिमाद्री जी, आप यहाँ पर कुछ जैसे पहाड़ों के साथ यहाँ पर एक विशेष कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ का कुछ खास महत्व भी है। नीलांचल पर्वत को स्वयं शिव भी कहा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा आप समझाएंगे? देखिए, ये जो हम लोग बैठा हुआ है ये नीलांचल पर्वत है। ये खुद शिव जी का पर्वत है, क्योंकि शिव जी ने इस पर्वत को ऐसे करके लेके बाहों में लेके रखते हैं। तो ये पर्वत शिव जी पर्वत है।
जो पूरब साइड में है वो ब्रह्म पर्वत है, और जो पश्चिम साइड में है वो विष्णु पर्वत है, बराह पर्वत बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जो पर्वत है, इसको आप ऊपर से देखेंगे तो श्रीयंत्र का आकृति लगता है, इसलिए है कि ये सेंटर प्लेस ऑफ द आर्ट है, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का सेंटर प्लेस है। सेंटर प्लेस। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जहाँ पर रहेंगे और उसके बीचों बीच में माँ रहेंगे, तो ये तो ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट जगह हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कॉस्मिक होम। हाँ, यहाँ पे एनर्जी इतना है कि आपको पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि यहाँ से हुआ, तो यहाँ का जो केंद्र बिंदु है, जो वहाँ से ऊर्जा उठते हैं और सभी कंट्रोल होते हैं यहाँ से। तो ये सर्वोपरि और सर्वोत्तम जो माँ का पीठ है, ये यहाँ पे है।